हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग डे वन में नरेशन का थ्योरी किए थे और बहुत अच्छे समझे थे। अगर हम डे वन का क्लास अच्छे से किए हैं तो हमें आज डे टू में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। ये रिवीजन है तो सारे नरेशन के एक टॉपिक को एक एक करके पढ़ाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर तो क्लास हो जाएगा, फिर बहुत टाइम लगेगा ख़त्म होने में। तो आज हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, उसी थ्योरी का हम लोग यूटिलाइज करेंगे उस क्वेश्चन को बनाने में। अगर डे वन नहीं देखे हो कोई भी आदमी तो पहले डे वन जाके देखो, फिर तुम्हें डे टू समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है। उम्मीद है कि सारे लोग देख लिए होंगे फर्स्ट डे वाला वीडियो। जो नहीं देखे हो जाके प्लीज पहले वो देखो, फिर तुम्हें आज वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग डे टू पे डिस्कस करते हैं कि आज डे टू में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है। इससे पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी जरूर करो कि तुम्हें वीडियो ये कैसा लगा। ठीक है। और लाइक तो जरूरी करो। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ट्रिक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे आज। हमारे सामने क्वेश्चन है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो कोई भी नरेशन बनाते समय तुम्हें दो चीज देखना है। ठीक है। कोई भी नरेशन बनाते समय तुम्हें दो चीज देखना है। वो दो चीज क्या है? पहली बात कि तुम्हें देखना है टेंस। ठीक। दूसरी बात क्या देखना है? सेंटेंस। यही दो चीज तुम्हें पहले देखना है। हमने टेंस देखा, टेंस किसका देखेंगे? टेंस हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे टेंस। ठीक है। अब ये नहीं पूछोगे कि सर जो है रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, बता चुके हैं फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं। और सेंटेंस तुम कहाँ देखोगे? रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस देखोगे। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है। ये टर्म सब समझा दिए थे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखो तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में हम देखेंगे टेंस। टेंस देखेंगे या तो वो क्या होगा, या तो वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। और क्या होगा? या तो वो फ्यूचर होगा। अब देखो हम प्रेजेंट और फ्यूचर को साथ में लिख रहे हैं, इसका कुछ रीजन है बताते हैं अभी। ठीक है। या तो प्रेजेंट होगा या तो फ्यूचर होगा, और नहीं तो क्या होगा? पास्ट होगा। ठीक है। ये पता करना है। ठीक है। यही जो है फंडामेंटल चीज हम तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन में समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है, ये लंबे समय तक रहने वाला चीज है। और सेंटेंस, सेंटेंस में तुम्हें देखना है ये कौन सा सेंटेंस है। अब सेंटेंस पांच होते हैं, पांच सेंटेंस में हम तुम्हें बता दे, करेक्टर्स में ही तुम्हें बता चुके हैं कि सेंटेंस कौन कौन है। ठीक है। देखो प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, प्रेजेंट अगर फ्यूचर होगा तो यहाँ पर इसमें क्या होगा? इसमें चेंज ऑफ टेंस लागू नहीं होगा। मतलब चेंज ऑफ टेंस जो है अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब कि V1 V5 रहेगा तो V2 में चेंज नहीं करना है। ठीक है। जो भी V1 V5 रहेगा उसको V2 में नहीं करना है, V2 रहेगा तो हेड प्लस V3 नहीं करना है। मतलब टेंस को चेंज ही नहीं करना है। और किसको नहीं चेंज करना, और क्या अप्लाई नहीं होगा? अगर प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या देखना है? टेंस देखना है। टेंस का मतलब कि क्या देखना है तुम्हें? रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। समझ आ रहा बात? रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। समझ रहे हो बात? और ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। है ना? तो इसका हमें टेंस देखना है। तो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे? तो वहां पर चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नहीं चेंज ऑफ मॉडल्स अप्लाई होगा। मतलब कि मॉडल्स के अंदर क्या क्या आता है? कैन, कुड हो जाता है, मे, माइट हो जाता है, तो ये सब भी अप्लाई नहीं करना है अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो। और क्या नहीं अप्लाई होगा? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो थ्योरी का ये सब क्लास अभी बाकी है, नहीं बताएं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है उसको समझाते समझाते। तो तुम्हें ये बात ध्यान देनी है। ठीक है। तुम्हें इस बात को ध्यान देनी है कि ये जहाँ पर दिक्कत आएगी वहां पर हम एक्सप्लेन कर देंगे, जो नहीं पढ़ाए हैं क्लास में तो हो चुका है, लेकिन जहाँ पर दिक्कत होगा वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। तो ये सब प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा अगर, तो हम ये तीनों में से कोई अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब V1 V5 रहेगा तो V2 में नहीं करना है, कैन रहेगा तो कुड में नहीं करना है, और अगर नाउ रहेगा तो दिन में नहीं करना है, टुडे दैट डे में नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो। समझ में आ रहा है बात? प्रेजेंट और फ्यूचर कहने का मतलब कि यहाँ पर से रहेगा। ठीक है। या क्या रह सकता है? सेज रह सकता है। तो ये तो प्रेजेंट ही है, ये V1 और ये क्या है? V5 है। तो V1 V5 क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब अगर से रहा, रिपोर्टिंग और सेड की जगह से रहा या सेज रहा, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, मॉडल्स को चेंज नहीं करेंगे, नहीं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करेंगे। उसी प्रकार जैसे कि फ्यूचर में क्या आएगा? शैल आएगा या तो विल आएगा, है ना? विल से आएगा या तो शैल से, ऐसा करके कुछ भी आएगा। तो ये भी
फ्यूचर है तो प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो ये सब अप्लाई नहीं करना है, लेकिन पास्ट रहेगा तो ऑल एलिमेंट्स अप्लाई होगा, ऑल एलिमेंट्स शैल बी अप्लाइड। ठीक है, सभी अप्लाई करना है। यहाँ पे शेल का इस्तेमाल किए, अब ये करने सर विल होना चाहिए, शेल क्यों दे दिए, इंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ पे शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स शेल बी अप्लाइड, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स जो 6 एलिमेंट्स तो पढ़े हो सारे एलिमेंट्स अप्लाई होंगे, चेंज ऑफ मॉडल्स भी होगा, चेंज ऑफ टेंस भी होगा, चेंज ऑफ पर्सन भी होगा, सारे होंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है रिपोर्टिंग वर्ब तो ये तीनों नहीं होंगे, बाकी सब होंगे, बाकी सब होंगे। चेंज ऑफ पर्सन होगा, चेंज ऑफ केस होगा, है ना, कनेक्टिव्स होगा, लेकिन मॉडल्स टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। यहाँ पर समझ में आई बात, तो यही बात तुम्हें देखना है। तो देखो अब दूसरी बात समझते हैं। हाँ, तो टेंस देखना है, टेंस देखेंगे तो ये सब हमें समझ में आया। इसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस देखेंगे तो देखो दोनों चीज देखने का अलग अलग फायदा है। दोनों देखने का अलग फायदा क्या है, अब ध्यान से समझो। अगर हम टेंस देखेंगे और हमें पता चल गया कि ये जो है पास्ट है, तो हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट्स अप्लाई होगा। ठीक है, और सेंटेंस अगर हम देखेंगे, सेंटेंस अगर हमें पता चल गया, अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर असर्टिव होता है तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। हमें सेंटेंस देखने से ही पता चलेगा कि इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करना है। इतना ही पता कर लिए दो चीज, टेंस और सेंटेंस, तो तुम्हारा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तुम्हें करेक्ट मिल जाएगा, कौन करेक्ट है। तो ये ऑप्शन निकालने का एकदम शॉर्टकट तरीका है और जल्दी निकल जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नरेशन में बहुत कैलकुलेशन करना होता है। तो अगर तुम इतना सिर्फ 2 चीज पता कर लेना तो तुम्हारा कितना ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, जो तुम इतना सिर्फ पता करने से तुम आंसर पता कर सकते हो। इतना अगर पता कर ली तो तुम आंसर निकाल सकते हो आराम से। तो सेंटेंस से हमें पता चलता है कि इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करें। अगर असर्टिव सेंटेंस है दैट का इस्तेमाल होता है, एक्सक्लामेटरी है तो दैट का होता है, इंपेरेटिव है तो टू का होता है। ठीक है, तो ये सब पता चलता है हमें सेंटेंस से। और दूसरी बात क्या पता चलता है हमें, दूसरी बात हमें पता चलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करें। जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव से ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट का पता चलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। ऑप्टेटिव है तो कर्स ब्लेस इसमें चेंज कर देंगे। असर्टिव है तो जो है ऑब्जेक्ट रहने पर टिल कर देंगे। तो ये सब हमें सेंटेंस से पता चलता है। तो यही बात हमें समझना है कि सेंटेंस और टेंस को हमें देखना पड़ेगा कि कौन टेंस है और कौन सेंटेंस है। तो देखते हैं उसी प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, और उसी प्रकार से इसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं जो भी हमने समझाया तुम्हें। ठीक है, नहीं समझ में आया, आएगा समझ में। ठीक है, वीडियो है ये, लाइव तो क्लास है नहीं, तुम इसको फिर से बैक करके देख सकते हो दोबारा कि हमने क्या कहा। ठीक है, और जहां पर क्वेश्चन मन में आता है, जहां भी क्वेश्चन मन में आता है वहां उस चीज को कमेंट में लिख दो, हम तुम्हें जरूर अगली जो वीडियो है उसमें हम तुम्हें इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, फिर से देखो क्या होने लगा, ये जैसे ही ज्यादा क्वेश्चन होता है। ध्यान दो, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है, कह रहा है मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब कि ये कह रहा है कि ईश्वर करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद कौन से सेंटेंस से देते हैं, आशीर्वाद हम कौन से सेंटेंस से देते हैं। देखो यहाँ पर दिक्कत हो गया फिर से। देखो, तो ब्लेस हो किसी को आशीर्वाद देंगे, कर्स हो किसी को श्राप देंगे, या किसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे या इच्छा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारा सेंटेंस क्या कहलाता है, ये सारा सेंटेंस कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब ये सब अगर एक्सप्रेस हो रहा है किसी सेंटेंस से, तो जिस सेंटेंस से ब्लेस कर्स प्रे विश एक्सप्रेस हो रहा है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ रहा बात। तो ऑप्टेटिव होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। एक मिनट रुको, डायरेक्ट हम लोग यहाँ आते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ। तो यहाँ देख लो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो दैट का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। इसके बाद देखो यहाँ ही है, तो ही है तो ही एज इट इज रहेगा। सेड है तो हमने कहा कि ये आशीर्वाद दे रहे हैं, इस पर करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो इसको किस में चेंज कर देंगे हम, ब्लेस में चेंज कर देंगे। पास्ट है तो क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पास्ट है तो ब्लेस्ड हो जाएगा। फिर से ये काम जो है नहीं कर पा रहा है। ठीक है, टू को हटा देते हैं, मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ही ब्लेस्ड मी। अब देखो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस, सॉरी इंडायरेक्ट नरेशन हमेशा असर्टिव बनता है।
तो हमें डायरेक्ट पहले कहाँ जाना है, सब्जेक्ट पर जाना है, यू पर जाना है। यू है, यू कौन पर्सन है, इतना तो पता ही होगा, यू सेकेंड पर्सन है। ठीक है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुम्हें बता दिया गया है 1 2 3 है ना, SON, इतना तो बता ही दिया गया होगा। रुक जाओ थोड़ा, हमारा पेन जो है काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। एक 130 SON वाला रूल तो तुम्हें बता ही दिया गया होगा। ये सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी, तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट में आकर आई हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, यू सब्जेक्ट में है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज हुआ है, यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो मी का यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा आई। अब मे है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो मॉडल भी लागू होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो मॉडल अप्लाई होगा। ऑल एलिमेंट्स शैल बी अप्लाइड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो यहाँ मे रहेगा तो क्या कर देना है, माइट कर देना। और ऑप्टेटिव में मे नहीं भी रहा तो माइट करना पड़ेगा। इसके बाद लिव है तो यहाँ लिव, इसके बाद लॉन्ग दे देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा बन गया। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को फिर से पीछे करो, पीछे करो और फिर देखो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट, ये क्या हो जाता है बीच में। चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, दूसरा सेकेंड क्वेश्चन देखो। अब है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प मी, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि मेरी हेल्प कीजिए। अब यहाँ क्या देखना है तुम्हें, सेंटेंस देखना है, टेंस देखना है। तो टेंस तो पास्ट में है, समझ में आ गया कि सारा एलिमेंट इस्तेमाल होगा। और ये कौन सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं, अगर हम एडवाइस दे रहे हैं, या नॉर्मली किसी को कह भी रहे हैं, तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, वो सेंटेंस इम्पेरेटिव कहलाता है। तो हमने सेंटेंस पहचान लिया। ठीक है, सेंटेंस पहचाना तो इससे हमें दो चीज समझ में आया, रिपोर्टिंग वर्ब को हम या तो रिक्वेस्ट में करेंगे, या तो ऑर्डर में करेंगे, या तो एडवाइस में करेंगे। अब ये सेंटेंस किसका है, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, पास्ट है तो। ठीक है, दूसरी बात क्या समझ में आई, रिपोर्टिंग वर्ब तो समझ में आ गया, एक बात तो आगे रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करना है। दूसरी बात क्या समझ में आई, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस अगर रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, किसका करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए टू का इस्तेमाल करना है। अब देखो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा तो यही दो चीजें तुम्हारा आंसर निकल गया होगा, आ गया होगा आंसर ऑप्शन में। ठीक है, तो इतना करने से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो द स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद टू को हटा देते हैं, द टीचर है तो क्या होगा यहाँ पर, द टीचर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ प्लीज को तो हटा देते हैं, प्लीज काइंडली रहेगा तो हटा देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू दे दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या हेल्प है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। और मी यहाँ पर देखो, ये तो पर्सन तो चेंज होगा, मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट आई, आई है ना फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके, मी बना किससे, आई से, तो आई कौन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट, इसके नाम की जगह क्या लेंगे हम, ही लेंगे। एक स्टूडेंट है ना, द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं एक है तो क्या लेंगे यहाँ पर, ही लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ही लेंगे तो आई का यहाँ पर मी था तो ही का दूसरा लेना, आई का दूसरा आई मी, तो ही का दूसरा क्या होता है, ही का दूसरा होता है हिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो हेल्प हिम हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, तो बस ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनेगा। समझ में आ रहा बात, ऐसे ही बनेगा। ठीक, तो आगे बढ़े अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैन सेड हैव यू रिटन द लेटर। अब देखो यहाँ पर फिर सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस क्या है, देखो सेंटेंस हैव यू रिटेन द लेटर, हैव यू रिटेन द लेटर कह रहा है। अब ये सेंटेंस देखो पहले क्या दिया वर्ब और फिर क्या दिया हुआ सब्जेक्ट। अब ये मे तो नहीं ना कि समझना कि ऑपरेटिव सेंटेंस है, और ऑपरेटिव रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क थोड़ी रहेगा, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव कौन, डब्ल्यूएच वर्ड से क्या, नहीं,
ये है एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाला इंट्रोगेटिव है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा एक्सिलरी वर्ब वाला, तो हमने क्या पढ़ा था याद है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इस्तेमाल करेंगे इफ या वेदर का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ या वेदर का। तो हमने क्या किया है, इफ का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। द मैन है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, द मैन ले लिया, ठीक। अब यहाँ सेड है, रिपोर्टिंग सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ, और दो चीज पता चलेगा। तो दूसरी बात क्या, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज करेंगे अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। पास्ट है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड। अब चूंकि यहाँ पर यू आ रहा है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ले लेते हैं, क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दिया गया नहीं तो हमने क्या किया, मान लिया। एग्जाम में जो मानेगा तुम वही मानोगे, यहाँ पे मी मान सकते हैं, हिम भी मान सकते हैं, जो तुम्हें लगता है वहां पे ये मान सकते हो, ठीक है। जो सुटेबल ऑब्जेक्ट है वही। इफ ले लिए, इसके बाद जाना कहाँ है, कहीं कहाँ जाना है, इनडायरेक्ट नेशन हमेशा असर्टिव में बनता है। इसका मतलब असर्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू कौन पर्सन, पढ़ लिए यू सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग होगा चेंज, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है पता नहीं, हमने माना, लेकिन क्या माना, मी माना, तो मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ यू सब्जेक्ट में है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये तो हो गया, सेंटेंस का तो काम हो गया। सेंटेंस हमें दो चीज बता दिया, एक रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। अब सारा काम किसका है, अब सारा काम है रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब कि टेंस भी चेंज होगा, मतलब हैव है। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर हैव है, हैव है ना। हैव क्या होता है, V1 होता है, क्या करना, V2 में चेंज करना होता है। कोई भी V1 रहेगा, V5 रहेगा, किस में चेंज करना, V2 में। तो हैव का V2 क्या होता है, हेड होता है। तुम क्या कर दो यहाँ पर V2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब यहाँ रिटेन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिटेन है तो रिटेन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद द लेटर है तो यहाँ द लेटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में। अगर आ गया समझ में तो अभी कमेंट करो यस सर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, दे सेड वेयर इज द टीचर। फिर सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो, वेयर इज द टीचर, दे सेड वेयर इज द टीचर। अब देखो सेंटेंस क्या, वेयर WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव ही होता है, ये इंट्रोगेटिव है। कह टीचर कहाँ इंट्रोगेटिव है, देखो क्वेश्चन मार्क। जब WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव होता है तो तुम्हें पहले वीडियो में बता दिया गया है कि जब WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए सेम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर WH वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना, जो दिया गया है उसी का, किसके लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए। और यहाँ दे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। सेड है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सेड नहीं ना होगा, यहाँ पे चेंज करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आस्क में चेंज होता है, इंट्रोगेटिव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करना है। अगर अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है आस्क्ड में, ठीक है। पास्ट है तो क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। वेयर, इसके बाद ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं, लेना चाहो तो ले भी सकते हो लेकिन जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में देगा तो मान लेना तुम। अब देखो यहाँ पर वेयर हो गया, तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले वर्ब होता है फिर क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हमें असर्टिव इंडायरेक्ट बना रहे हैं, इंडायरेक्ट क्या होता है, असर्टिव होता है। असर्टिव में पहले किसको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कौन है, द टीचर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचर है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ इज है। अभी देखो रिपोर्टिंग और पास्ट में है ना। सेंटेंस का काम हो गया, सेंटेंस में बता दिया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करना है और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना। अब काम किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का काम है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसका मतलब कि वर्ब चेंज ऑफ टेंस होता है, चेंज होगा ही होगा। तो देखो इज क्या होता है, पढ़ लिए हो तुम लोग, इज V5 होता है। V1 रहे, पढ़ लियो, और भी या V5 रहे, किसमें चेंज होगा, V2। तो इस जो है V5 भी किसका V5 है, बी का V5। तो तुम्हें अब क्या करना होगा, बी का V2 करना होगा। तो बी का V2 क्या होता है, वाज होता है या तो वर होता है। अब देखो टीचर के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वाज इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर द टीचर वाज। अब देखो तुम्हें करेक्ट सेंटेंस में भी ये पूछ देता है, दे आस्क्ड वेयर द टीचर वाज। कितना को लगेगा, वेयर वाज द टीचर, नहीं, वेयर द टीचर वाज होगा करेक्ट, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, आगे बढ़े। देखो टोटल क्वेश्चन हमने 40 क्वेश्चन लिए हुए, तो वीडियो में उतना समझाना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो एक वीडियो में उतना क्वेश्चन समझा ही नहीं सकते हैं। बट अगर सारा क्वेश्चन समझ गए ना तो ये समझ गए तो सारा नेशन समझ में आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में। जितना आसान क्वेश्चन है वही एग्जाम में आता है, भारी क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो एडवांस पढ़ाने की बात है तो हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, अभी हम एडवांस नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर तुम्हारे एग्जाम के लिए हमें पढ़ाना है, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास में जो भी नॉलेज देना है क्लास में हमने तुम्हें बता दिया है, अभी यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं।
तो उन चीज़ों को हम रिवीजन नहीं करेंगे यहाँ पर। चलो ये पाँचवा क्वेश्चन करके आज हम लोग वीडियो यहीं पर रोक लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम जो है वीडियो में लगे हुए थे बहुत समय से, ठीक है। तो अभी जो है टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इस क्वेश्चन के बाद जो है वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। समझते हैं पहले अच्छे से इस क्वेश्चन को क्या है। देखो ध्यान से देखो, द टीचर सेट टू द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर बुक। अब देखो टीचर कह रहा है प्लीज ओपन योर बुक, मतलब रिक्वेस्ट कर टीचर बच्चों से। ये नॉर्मली कह भी तो सकता है। अब देखो टीचर होके रिक्वेस्ट करेगा, बताओ जब बात होगी। टीचर रिक्वेस्ट करेगा किससे? बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास का बॉस तो टीचर ही होता है ना। टीचर रिक्वेस्ट कैसे करेगा? हाथ जोड़ेगा एकदम, बाबू किताब खोलो, ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, डंडा से मारेगा सीधा। ऐसे थोड़ी कर सकता है। तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स लेकिन कह रहा है प्लीज, इसका ये मतलब थोड़ी कि एकदम जो है रिक्वेस्ट यहाँ पर हम कर देंगे, एकदम हाथ जोड़ लेंगे एकदम, नहीं। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भी कर देंगे, या तो उससे अच्छा क्या होगा, आस्क हो जाएगा, ठीक है। जब हमें बहुत जो है हम्बलनेस दिखाना होता है, बहुत विनम्रता दिखानी होती है, तो वहां पर रिक्वेस्ट कर देंगे। कम विनम्रता दिखानी होगी तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम यहाँ पर जो करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट देगा मान लेना, आस्क देना मान लेना, क्योंकि रिक्वेस्ट के सिस्टम आस्क का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको सर आस्क का इस्तेमाल तो आप इंट्रोगेटिव में बताएं, जरूरी नहीं। तो इंट्रोगेटिव में बताए हैं तो क्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए वहां पर कुछ और इस्तेमाल हो गया? क्या इम्पेरेटिव वाला इस्तेमाल हो गया? नहीं ना, वहां पर वेयर का इस्तेमाल हुआ है। तो ओवरऑल तुम्हें देखना है करेक्शन ना, तो ध्यान दो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर बुक। तो हमने यहाँ देख लिया कि जब भी रिक्वेस्ट की बात होती है तो कौन सेंटेंस होता है? ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट की बात होती है तो कौन सेंटेंस होता है? रिक्वेस्ट की बात हो या ऑर्डर की बात हो या एडवाइस की बात हो तो कौन सेंटेंस होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बताओ? टू का इस्तेमाल करेंगे। द टीचर है यहाँ पर तो क्या देंगे? यहाँ पर द टीचर है तो यहाँ पर द टीचर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेड है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? आस्क। हमने कहा कि या तो रिक्वेस्ट कर दो या तो आस्क कर, तुम्हारी मर्जी। चलो हमने आस्क कर दिया, तुम्हारी मर्जी है रिक्वेस्ट देने का, दे दो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टू हटा देते हैं यहाँ से। रोना नहीं कि सर रिक्वेस्ट नहीं दी, देना है दे दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो गया स्टूडेंट्स। समझा रहा बात? तो हम तुम्हें समझा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा अलग अलग करके लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा जो है वर्ड टकरा जा रहा है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। एक मिनट, क्या हो गया? रुक, छोड़ दो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स, ठीक। इसके बाद टू देना है, टू है ये, समझ आना। इसके बाद प्लीज को हटा देना है। ओपन है तो यहाँ पे क्या देंगे? ओपन देंगे। योर बना किससे है? यू से बना है। यू कौन पर्सन है? यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। कौन है ऑब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इसी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तुम्हें। तो स्टूडेंट्स है यहाँ पर, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स है। क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट्स है यहाँ पर। एक मिनट, फिर से गड़बड़ा गया। अरे हो ना बे। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर ये ही नहीं लेंगे आप, क्या लेंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल है तो प्लूरल ही लेना है। तो क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल? दे है, तो दे लेंगे यहाँ पर। तो ओपन दे हो गया यहाँ पर, तो दे। तो यू का क्या बना था? यू का तीसरा देखो, यू यू योर तीसरा है ना, तो दे का तीसरा लो, दे देम। और तीसरा क्या होता है? देयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा, ठीक है, देयर। समझा ना कैसे हुआ देयर? इसके बाद बुक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। समझ में आया बात? आया अच्छे समझ में? अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करो सारे लोग, जो भी 11 12 के जो भी स्टूडेंट हो। कैसा लगा वीडियो? समझ में आया या कहीं पे समझने में दिक्कत हुई किसी भी चीज में, तो तुम कमेंट में लिख दो। अभी इस पर और भी क्वेश्चन करना है, तुम्हें वहां पर हम बता देंगे, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो पांचों क्वेश्चन लिखो और खुद से बना के चेक करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है, और मिला मेरे आंसर से, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।
कल मिलेंगे, ठीक है। कल ही बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। डेली जो है वीडियो तुम लोग के लिए बनता रहेगा नरेशन पर, ठीक है। 2 से 3 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।